हेलो गाइस, आज का लिया हुआ डिसीजन कल आपका बेहतरीन हो सकता है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में लॉस ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। क्योंकि वो सबसे मेन कारण है कि नॉलेज, आपको सही नॉलेज नहीं मिली, सही गाइडेंस नहीं मिली। दूसरा कारण है आपका माइंडसेट। यदि आपका माइंडसेट बेस्ट नहीं है, देखिए साइकोलॉजी का जो पार्ट्स है 90% जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट होता है वो 90% जो काम में आता है वो साइकोलॉजी के ऊपर आता है। यदि आपकी साइकोलॉजी बेहतरीन नहीं है, आपका माइंडसेट सही नहीं है, तो आप ट्रेडिंग बेहतरीन नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होते हैं ट्रेडिंग में लॉस करने के कारण। सबसे पहला कारण क्या है कि अपने को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता। सबसे पहले जब भी ट्रेडिंग करें तो एक रूल और रेगुलेशन बना लें कि मेरे को रिस्क इतना लेना है और रिवार्ड इतना लेना है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लीजिएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप रिस्क केवल 1 रुपए की लीजिए और उसके बदले में रिवार्ड 3 का लीजिए, यानी 1:3, यानी रिस्क कितने की, 1 की, और जो प्रॉफिट होता है, जो रिवार्ड होता है वो कितने का लेंगे, 3 का लेंगे। तो दोस्तों, यदि कोई घटिया से घटिया ट्रेडर भी हो, यदि घटिया से घटिया भी ट्रेडर हो और उसका 5 ट्रेड, यानी उसने 10 ट्रेड ली और उसमें से 5 ट्रेड यदि उसकी गलत भी चली गई, तो 5 ट्रेड उसकी अगर सेफ बचती है तो कितने का प्रॉफिट होता है। 1 रुपए, मान लीजिए कि 1 रुपए का लॉस लिया तो 5 ट्रेड गलत चल गई तो कितने रुपए का लॉस हुआ भाई, 5 रुपए का हुआ। और 5 प्रॉफिट में है, 1 पे 3 रिवार्ड ले रहे हैं तो कितने का हो गया, 15 का। तो कहने का मतलब अब भी 10 की रिवार्ड मिला है आपको। दोस्तों, ये है पावर और रिस्क मैनेजमेंट की पावर। तो इसलिए आज के बगैर जब भी आप ट्रेडिंग करें तो बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग नहीं करनी है। रिस्क कैलकुलेट होनी चाहिए, उसके सामने रिवार्ड जो होना चाहिए वो 3 गुना होना चाहिए, तभी अपने को ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं करनी है। यदि आपका सेटअप नहीं तैयार हो रहा है तो उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस दिन भी ट्रेडिंग करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली ट्रेडिंग करना ही होता है। कभी एक सब सेटअप बेस्ट बनता है तभी ट्रेडिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। उसके बाद में एक जर्नल मेंटेन जरूर करना चाहिए। क्या होता है कि जर्नल मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि अपन जो भी रिस्क लेते हैं, जो भी लॉस करते हैं, जो भी प्रॉफिट करते हैं, वो सारा अपना लिखा होना चाहिए। जो चीज़ लिखी होगी अपने को पता होगा कि अपन बार बार कहाँ लॉस कर रहे हैं, कहाँ नुकसान कर रहे हैं, तो अपने को सारा ध्यान रहेगा। और जो चीज़ लिखते हैं वो बार बार अपने को पता चलती है कि मैंने यहाँ पे लॉस किया है तो अब मैं यहाँ लॉस करना बंद करूँगा, तो वहाँ से आप लॉस बंद कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कारण क्या होता है कि आप एक मेडिटेशंस डेली कीजिए, एवरीडे मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशंस यदि आप डेली करते हो तो आपको दिन रात का फर्क दिखाई देगा। एक ये ट्रेडिंग में क्या होता है, मेडिटेशंस होगा, आपका माइंड शांत होगा, और जब माइंड की लहरें जब शांत होती है तो ट्रेडिंग बेहतरीन होती है। जब डिसीजन की जो पावर ली जाती है वो बेस्ट ली जाती है। तीसरा कारण, अपने को एक डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन का मतलब कि भाई मेरा सेटअप तैयार होगा तभी मैं ट्रेडिंग करूंगा। मैं घर से डिस्टर्ब हूं तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, या फिर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो, रास्ते में जा रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसा गलती कभी भी नहीं करनी। क्योंकि दोस्तों, ऐसी गलती मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कभी भी ट्रेडिंग में, ट्रेवलिंग करते टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग एक सेटअप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अपने एक स्थान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और उस टाइम भी अपने ट्रेडिंग लिए, क्योंकि मोबाइल होता है केवल बाय और सेल ही करना होता है। जब भी इस प्रकार की कंडीशंस हो जाए, जब भी आपको लगे कि मैं ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खेलते टाइम भी ट्रेडिंग ले लेता हूँ, तो अपना मोबाइल साथ ही मत रखिए, छोटा मोबाइल रखिए। उस मोबाइल को आप घर पे रख दीजिएगा। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। इसलिए ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे पहले ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो अपने को बदलनी पड़ेगी। उसी के बाद में अपनी ट्रेडिंग बेस्ट हो सकती है, उसी के बाद में अपनी ट्रेडिंग बेस्ट हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है। हमने बिना सिस्टम के कोई भी सेटअप जब तक अपना नहीं बनता है तब तक कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। कोई ज़रूरी नहीं है यार डेली ट्रेडिंग करना। महीने में तो अगर 2-5 भी ट्रेडिंग बढ़िया मिल जाए, बढ़िया सेटअप के अकॉर्डिंग मिल जाए, तो इतना देख के चली जाती है कि आप
संभाल भी नहीं पाओगे। कहने का मतलब है कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो उसके बाद में अपने को क्या है, एक इसके बाद में होता है फियर, ग्रीड, लालच। यार मैंने इतनी ट्रेडिंग ली, उसके बाद में मेरे को एक लालच जग जाता है, यार और आएगा और आएगा, और आने के चक्कर में वो वापिस वहीं पे चला जाता है और उससे भी नीचे चला जाता है। तो दोस्तों एक लालच नहीं होना चाहिए। आपने फिक्स कर रखा है कि मेरे को इतना चाहिए, तो उतना निकल के उसके बाद में सेटअप बंद करके अपन बाहर को निकल जाना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग एक अपना फिक्स प्लान होना चाहिए यार। एक अपना ये नहीं कि भाई मन में आया, जब आपने पता लगा लिया कि भाई मेरे को इतना चाहिए, आपका प्रॉफिट हो गया, फिर भी आप होल्ड करके बैठे हो, सबसे बड़ी महामल की। अगली बात, बिना एसएल की ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिना स्टॉप लॉस। क्योंकि एक स्टॉप लॉस एक हेलमेट का काम करता है, और जिस प्रकार से अपन बाइक लेके गाड़ी बिना हेलमेट के चलते हैं तो वो कितना रिस्की होता है, उसी प्रकार से बिना एसएल के ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की होता है। बहुत सारे को मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस में बहुत सारे स्टूडेंट को देखा। वो क्या होता है, जैसे मार्केट में 100 रुपये का किसी ने बाय किया और 95 का एसएल लगाया, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा तो वो अपना एसएल भी नीचे की तरफ खिसका से जाते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करनी है। एसएल जहाँ लगा दिया, एसएल को कभी भी नहीं खिसकाना है। हाँ, जहाँ टेक प्रॉफिट टीपी लगाया है, टारगेट लगाया है, टारगेट प्रॉफिट लगाया है, उसको अपन बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी एसएल को नीचे नहीं खिसकाना है। एसएल जहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया। एक और बात, सबसे पहले एनालिसिस करने के बाद में आधा एक घंटा सेट